Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss about the function of noun. Not only the function of noun, but we also discuss invaluable tips and tricks that will help you master these important parts of speech effortlessly. Before we dive in, let me ask you this. Have you ever wondered how nouns can change the dynamics of a sentence or convey powerful message? Well, today we are going to discuss or unravel this for you. So, before we get started, if you have not already hit the or subscribe the bell icon, please consider hitting that subscribe button and ringing the notification bell. That way, you will never miss out on our language learning adventure. प्रीवियस वीडियो में हमने नाउन को डिस्कस किया था और उसकी टाइप्स को. अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड शो हो रहा होगा, आप वहां से वीडियो को चेक कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नाउन और केसेस ऑफ नाउन? नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, पोजेसिव केस, डेटिव और नेक्स्ट वन है अपोजिटिव केस. द फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस क्या होता है कि जब नाउन जो है सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है, वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है, तो हम उसे नॉमिनेटिव कह सकते हैं. नाउन कैन वर्क एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. जैसे कि अस्मा अराइव्ड, वर्ब क्या है यहाँ पर? अराइव्ड. और अस्मा क्या है? नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. यानी कि वर्ब का जो सब्जेक्ट है नाउन, जब वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा होता है तो हम उसे कहते हैं नॉमिनेटिव केस. नेक्स्ट वन इज एक्यूजेटिव केस. एक्यूजेटिव केस में क्या होता है? ये इससे अपोजिट होता है नॉमिनेटिव केस से. कॉन्सेप्ट बस क्लियर करें, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है. नॉमिनेटिव केस क्या था? जिसमें हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं, वर्ब के सब्जेक्ट. यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट के तौर पर, वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है. इसको हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं. जैसे कि आई सा आयशा. आयशा क्या है? यहाँ पर नाउन है, तो हम इसको जो सा है वर्ब, उसके ऑब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं, तो इस क्या होगा यहाँ पर? ये एक्यूजेटिव केस. पोजेसिव और जेनिटिव केस, वो क्या होता है? इस शो ऑनरशिप और पोजेशन. जब हम कोई ऑनरशिप शो करते हैं या नाउन की जो ऑनरशिप होती है या पोजेशन शो होती है, उसको हम पोजेसिव केस करते हैं. इस शो आल्सो शो ऑथरशिप, ओरिजिन और काइंड. किस चीज़ से हम निकला है, वो नाउन है, किसी को ओरिजिन को, काइंड को, ऑथरशिप को शो कर रहा हो, तो हम उसे जेनिटिव और पोजेसिव केस भी कहते हैं. जैसे कि दिस इज साज बुक. साद की जो बुक है, अब यहाँ पर नाउन जो है साज बुक, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? नाउन एज अ पोजेसिव केस. नेक्स्ट वन इज डेटिव केस. डेटिव केस क्या होता है? इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, दैट्स व्हाई इट इज said to be dative case. For example, Aisha gave Sajid a book. अब यहाँ पर क्या होगा? साजिदा को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, गेव का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर हम डेटिव केस लगाएंगे. जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डालेगा, पिछले जो एक्यूजेटिव केस में ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम इसे क्या कहेंगे? डेटिव केस. अपोजिटिव केस क्या होगा? व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर टू डिस्क्राइब इट. द नाउन विच फॉलोज इज कॉल्ड अ ऑपोजिशन केस नाउन. ऑपोजिशन नाउन, जिसे हम ऑपोजिटिव केस भी कहते हैं. येस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर. अंकल और द डॉक्टर जो है अपोजिशन है अंकल का, यहाँ पर ये होगा अपोजिटिव केस. नेक्स्ट वन इज नाउन एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब. अब ये नेक्स्ट फंक्शन है, नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, नाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, जेरेंड एज नाउन, जेरेंड नाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जेरेंड नाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, इंफिनिटिव एज नाउन. फर्स्ट है नाउन एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, अब नाउन जो है जब वर्क करे कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के, जैसे कि साकिब इज अ टीचर. अब टीचर जो है कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हो रहा है साकिब का, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? नाउन को कॉम्प्लीमेंट वर्ब जो है इसके तौर पे, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है नाउन इज साकिब इज अ टीचर. अब नाउन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हो रहा है, तो ये भी फंक्शन है एक नाउन का. नाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन. जब नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के तौर पर यूज हो रहा होता है, जैसे कि आई स्पोक टू तैयब. यहाँ पर तैयब जो है
टू का जो प्रपोजिशन है, टू का ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है. नेक्स्ट वन इज जेरेंट एज नाउन. जेरेंट कैन आल्सो बी यूज एज नाउन ऑफ वर्ब इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, हंटिंग टाइगर्स इज अ फेवरेट स्पोर्ट इन दिस कंट्री. अब हंटिंग टाइगर जो है यहाँ पर जेरेंट नाउन है, जो कि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इस के तौर पर यूज हो रहा है. जेरेंट नाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. जेरेंट नाउन जो है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पर कैसे यूज हो सकता है? जैसे कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब जो नाउन है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ आई वर्ब के यूज पर होगा. जैसे कि आई लाइक रीडिंग पोएट्री, यहाँ पर आई जो वर्ब है, आई ऑब्जेक्ट ऑफ आई वर्ब, यानी कि आई लाइक रीडिंग पोएट्री. यहाँ पे जेरेंट फॉर्म ऑफ नाउन जो है, रीडिंग फॉर्म ऑफ नाउन, जेरेंट यूज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब लाइक के तौर पर यूज हो रहा है. Gerund noun as the object of preposition. Gerund in the form of noun can also be used as an object of preposition. He is fond of honoring money. यानी कि अब honoring money gerund जो है object of preposition के तौर पर यूज हो रहा है. Next one is infinitive as noun. When to is used before the noun, it is called infinitive. यानी to जो है verb से पहले जब यूज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? infinitive. अब इन्फिनेटिव जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में जब ऐड होता है या अपीयर होता है तो हम उसे नाउन कहते हैं. टू वर्क, टू लव, टू गिव, टू मूव. जैसे कि टू सी इज टू बिलीव. अब यहाँ पर जो दोनों हैं वो किसके तौर पर यूज हुए? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर. सो ये नाउन के तौर पर यूज हुए. टू सी इज टू बिलीव. इन्फिनेटिव नाउन जो होते हैं सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पर यूज होते हैं. कैन आल्सो बी यूज. टू एरर इज ह्यूमन. या ये जो फेमस कोट है, टू एरर इज ह्यूमन, इसमें जो टू एरर है वो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इस के तौर पर यूज हो रहा है. और जब ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है कैसे? बर्ड्स लव टू सिंग. इसमें हम लव जो है वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? टू सिंग. नेक्स्ट जो है थिंग्स टू रिमेंबर्स और टिप्स टू रिमेंबर्स, ये इन सबको रटने की कतई जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर करें. पहली टिप क्या होती है कि जो कुछ नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर वर्ब को टेक करते हैं, यानी कि उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, अब्यूज, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर, न्यूज, मिस्ट्री, पोइट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स. ये जो होते हैं वो सब्जेक्ट के नेम के साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है. सिंगुलर वर्ब के तौर पर ये यूज होते हैं. मैथमेटिक्स, क्लासिक, इवन तो ओके ये जो है वो प्लूरल के तौर पर लगते हैं. जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स जो है वो उनके आखिर में ICS और TICS लगता है, लेकिन वो सिंगुलर जो है वर्ब इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैथमेटिक्स इज, क्लासिक्स इज, फिजिक्स इज, इकोनॉमिक्स इज, एथिक्स इज, एथलीट्स, इनिंग्स, गैलोस. देयर आर सम वर्ड्स व्हिच कैन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब. Next one is some nouns are singular in meaning but they are used as plural nouns and always tend to take a plural verb. जैसे कि gentry, vermin, peasantry, artillery, people, clergy, company, police, cattle are grazing in the ground. Police have controlled the situation. ये जो है nouns जो है वो plural verb के तौर पर यूज होते हैं. Next one is there are some collective nouns such as jury, public, team, committee, government, audience, orchestra, company, etc. are used both singular and plural. ये दोनों जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पर यूज है. जैसे कि पिछली वीडियो के एग्जाम्पल में मैंने बताया था जब कलेक्टिव नाउन्स के डिस्कस करते हैं, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं. द जरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. अब यहाँ पे जब देर लगा है तो यहाँ पर जरी जो है कलेक्टिव नाउन जो है वो सेपरेट हो गया है. मतलब कलेक्टिव नाउन जरी के जो सारे इंडिविजुअल हैं उनकी वो बात कर रहे हैं, कलेक्टिव इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, कलेक्टिव जरी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन की बात की जा रही है. इसलिए हम यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो कुछ जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल बोथ के तौर पर यूज हो सकते हैं. सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब. कुछ जो होते हैं प्लूरल जो नाउन्स होते हैं प्लूरल फॉर्म में होते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं. जैसे ट्राउजर, सीजर. ट्राउजर की दो होती है ना, दो साइड्स होती हैं और सीजर की भी दो साइड्स होती हैं. स्पेक्टेसल्स की भी दो, एक स्पेक्टेसल हो जाएगी तो हम काना हो जाएंगे. स्टॉकिंग, शॉर्ट्स, मीजल्स. मीजल जो है एक बीमारी होती है तो उससे भी हम सम डिजीज जैसे मीजल, मम्स, रिकेट्स जो होते हैं उसमें हम इज यूज करते हैं. प्लूरल जो है ये
प्लूरल जो होते हैं प्लूरल होते हैं, लेकिन इसके साथ सिंगुलर फॉर्म लगते हैं। गुड्स, आर्म्स, प्रीमिसेस, थैंक्स, रीडिंग्स, एनल्स एक्सेट्रा जो हैं ये सब इनके साथ प्लूरल फॉर्म लगता है। वेयर आर माय ट्राउजर। Thanks for watching. If you like this video, share and subscribe.